हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हो, हम लोग इस समय 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के लास्ट पोर्शन पे हैं। विविध प्रश्नावली आज हम लोग पढ़ेंगे। और विविध प्रश्नावली में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। हालांकि विविध का मतलब यह है कि सारी चीज़ जितनी आपने आज तक सीखी उन सभी का मिक्स, तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। ठीक है। 8 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से ये प्रेक्षण के साथ 10, 12 और 13 है, तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। 2 प्रेक्षण ज्ञात यहाँ पे कह रहा है कि 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः सिग्मा और 9 और 9 यदि इनमें से 6 प्रेक्षण क्रमशः 6, 7, 10, 12, 12 और 3, तो शेष दो प्रेक्षण यहाँ बताने हैं। मान ले रहे हैं कि हम दो प्रेक्षण X1 X2 या XY, दो प्रेक्षण यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेक्षण बात करें, है ना, दो प्रेक्षण X Y, ये दो प्रेक्षण हमने यहाँ पे माने हैं। और अब अगर कुल प्रेक्षण देखें तो हमारे कुल 30x, ये कितने, तो कुल कितने प्रेक्षण हो गए हमारे? 8 हो चुके हैं। यानी n की जो वैल्यू है 8 को 8 है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, चार्ट पे आते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हमें लेनी है, एक x लेना है और एक x और एक, अब यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, वो 6, 7 हिसाब से दी, 10, 12, 12 कर लेंगे तो 36, 169 एक्सिस क्या निकालना है? एक्सिस मेसन एक्स कितना हो जाएगा? 7, 23
जाएगा 60 प्लस प्लस हो जाएगा 60 प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर आ जाएगा हमारा 64 एक्स इज एक्स का और एक्स इज, तो मीन क्या होगा, और एक्स बार इज इक्वल समीशन एक्स कितना है, तो देखिए मीन यहाँ पे कितना गिवन 9 दिया हुआ है, ठीक है। जो हमारा एक्स बार है और जो हमारा है प्रसरण सिग्मा स्क्वायर 9 है, स्क्वायर जो 5 दिया, इन कितना हो जाएगा यहाँ से, एक्स बार इज इक्वल जो हो जाएगा समेशन का एक्स बाई एन, और समेशन एक्स कितना है 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से आ जाएगा ये 3 प्लस एक्स 9 डिवाइड बाई एन कितना है हमारा 8, और ये वैल्यू जो हमारी आई है 9 बराबर है, बराबर है, ठीक। अब यहाँ से ये हो जाएगा 8 9 या 72, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 70, एक्स प्लस वाई हो गया आपका 70, एक्स प्लस वाई इज एक इक्वेशन हमको यहाँ से चाहिए, क्या सिग्मा स्क्वायर पे अगर हम आए तो सिग्मा स्क्वायर कितना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल समेशन का एक्स स्क्वायर बाई माइनस समेशन एक्स बाई एन, स्क्वायर प्रसरण क्या है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स, अब यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर है कितना, यह है 642 स्क्वायर 9.25, हो जाएगा हमारा कितना 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस समेशन एक्स बाई एन जो हमारा है कितना दिया वो 9 दिया हुआ, तो इनका मीन है क्योंकि 9 दिया हुआ तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 9 लिख 9 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, 9.5 इज इक्वल टू 42 प्लस 42 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा 81 इन 8 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 8 20 आ जाएगा 642 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 648 जो है 642 यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 42 46 6 बचेगा, बचेगा 6, तो यहाँ से हो जाएगा ये -6 और इज एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस, और 6 80, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा 80 के, ठीक है। अब हमें एक्स और वाई चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 80 आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 12 लिखा, यहाँ से हम ये क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट कि एक्स की जो वैल्यू है 12 माइनस वाई सकते हैं वाई की वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, दिया हुआ है एक्स प्लस वाई है, यहाँ से क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल 12 माइनस
हम कहाँ रखेंगे, y का ठीक है, यहाँ से हम रखेंगे तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस का होल, यहाँ से हमारा कैलकुलेशन निकल एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए का स्क्वायर एंड 144 हो जाएगा 12 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 2 ए भी करेंगे तो 12 दूनी 24 माइनस 80। बात क्लियर। अब इधर वाला जो पोर्शन में क्या है कि माना 2 और वाई है और है वो सामने आप टोटल कितने हैं 8, ठीक है। तो यहाँ पर 8 प्रेक्षण हमने लिए थे जिसमें 2 अननोन। अब करना क्या है, इसका हम फैक्टर करेंगे तो इससे पहले इसको कम एक्स स्क्वायर मिला के 2x² माइनस का 24x और 144 से 80 आप तो यहाँ पे कितना 64, ठीक है, आ जाएगा 64 इक्वल टू 2 से डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32। अभी हमारा क्या बनेगा 32 बन जाए 32 8 4 32 8 और 4 अगर यहाँ पे मल्टीपल बनेगा क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 12 आएगा और मल्टीप्लाई करने 32 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 8 प्लस 2x प्लस 32 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस का 4x प्लस 32 क्लियर है। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे x माइनस 8 माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x, यहाँ पे देख रहे हो कि x माइनस 8 यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में कॉमन हो जाए। x माइनस 8 अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस, यहाँ पे दो फैक्टर हमको मिले एक x माइनस 8 से और एक x माइनस, सॉल्व हो गया है अल्ट को। तो यहाँ से अब यहाँ से x की दो वैल्यू मिली, एक x इज जो हमको क्या दो वैल्यूज यहाँ प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एक्स इज 8 हो जाएगा का एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मान रखी है, y हमने लिया था 12 माइनस, अगर हम 8 रखते हैं यहाँ पर तो हमें 4 मिलेगा और अगर हम यहाँ पर 4 रखते हैं तो 8, टोटल मिलाकर जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू एक 4 हो जाएगा और एक जो हमारा जो है 8 है, एक्स इक्वल टू 4 और वाई इक्वल टू है। या हम यहाँ से अगर दूसरा लेते हैं ये कह सकते हैं कि अगर हम x की 8 वैल्यू y की वैल्यू, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे 4 और चल लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 7 प्रेक्षणों का माध्य प्रश्न क्या हुआ है, इनमें से 5 प्रेक्षण 2 4 10 12 14 से 2 प्रेक्षण, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है और ये क्या कह रहा है कि इसमें भी इन्होंने 7 प्रेक्षण, अब पहले वाले में 8 थे और यहाँ पे 7 है। सेम क्वेश्चन ये भी है, पहला वाला किया ऐसे आपको क्या करना है, चार्ट वही बनेगा। अब क्वेश्चन क्या है, डाटा इसमें जो दिया प्रेक्षण से क्या दिया हुआ है, इन्होंने माध्य जो दिया है, माध्य
एक्स बार को दिया हुआ इन्होंने 8 और जो प्रसरण है वो इन्होंने क्या दे रखा है 16। ठीक है, प्रेक्षण हमारे जो दिए हुए यहाँ पर 2 4 10 12 14 और 3 तो 5 प्रेक्षण इन्होंने दिए हुए हैं और इन्होंने कहा 7 प्रेक्षण है। तो मान ले रहे हैं कि हमारे 2 प्रेक्षण है एक्स और वाई, माना 2 प्रेक्षण एक्स। ठीक है, 2 प्रेक्षण ने क्या माना, वो दोनों प्रेक्षण एक्स और यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें हम, हमारा जो चार्ट बनेगा, चार्ट में 2 ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहली एक्स, एक्स वर्गीकृत आंकड़ा है, आपको 2 एक्स और एक्स स्क्वायर का एफ की जरूरत है नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे क्या एक्स कितना दिया हुआ है, तो एक्स दिया हुआ है 2 4 10 12 और 5 डाटा आपके पास। ठीक है, इन दोनों को अगर हम सॉल्व में लेने, एक्स और वाई आ गया, चलो एक्स और 2 बढ़ जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा समेशन ऑफ एक्स, यहाँ से मिलेगा एक्स। एक्स कितना है, तो 2 4 6 8 4 12 4 42 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस और एक्स स्क्वायर अगर निकालें तो यहाँ से 4 4 जा 6 10 12 इज 1 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट अगर हम प्लस करें तो 4 6 10 4 14 6 2 3 4 7 9 6 और 2 4, ये 460 ये हो गया और एक्स स्क्वायर प्लस का वाई आगे है, प्लस हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, ये वेरिएबल है इसलिए इसको हम अलग रखते हैं। 460 ये हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका ये अलग से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मीन, यानी माध्य दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है 8, माध्य इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स बाय, ये हमारा माध्य है, ये कितना दिया हुआ है टोटल 8 के इक्वल दिया हुआ है। ये जो माध्य हमारा कितना है तो 8 के इक्वल दिया हुआ है और समेशन एक्स कितना है, तो देखिए यहाँ पे 42 प्लस एक्स प्लस वाई और डिवाइड बाई से 7 ब्रेक पर मौजूद है। एन की वैल्यू 1 2 5 7, एन आपका कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। 7 ब्रेक 7 8 56 ही हो गया। 42 प्लस एक्स प्लस वाई कितना होगा यहाँ से 46 में 56 में 42 कर दीजिए, तो आ जाएगा। ठीक है, इनके इक्वल, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं 14 माइनस एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा नंबर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रसरण दिया है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, वो कितना है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई स्क्वायर, ये हमारा प्रसरण दिया हुआ है। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू रखें तो कितनी दी हुई है 16, और ये जाएगा 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर है, तो ये टोटल कितना है 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा 7, 7 प्रेक्षण है और टोटल जो एन की वैल्यू यहाँ पे 7 आ गई। फिर दूसरा क्या दिया है माइनस समेशन एक्स बाई एन, और समेशन एक्स बाई एन कितना हमने लिया यहाँ पे 8 के बराबर लिया, ये 8 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए 16 इज इक्वल टू 460 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई और माइनस 60, कैल्शियम ले लीजिए
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 27 अच्छंग 42 और 448 बस इधर से आ जाएगा 112 ये हो गया 460 और 412 यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100 के बराबर नंबर। अब यहाँ से हम एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली थी और वाई की वैल्यू जो निकाली समीकरण एक कहाँ रखेंगे समीकरण दो में। समीकरण दो में वाई का मान रखने पर तो समीकरण दो में हम वाई का मान अगर रख दें जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई हुई है 14 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल 100 स्क्वायर। ये क्लियर हो रही है। पहले क्वेश्चन में भी ये किया था हमने कि जो वाई स्क्वायर की वाई की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है 14 माइनस एक्स इसको उठा करके हमने यहाँ पे रखा है। इसको हम खोलेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर 1 है। इसके बाद एक्स का स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28 माइनस 100 इज इक्वेशन मिल गई हमको यहाँ से। एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 28x और यहाँ पे देखिए 100 माइनस करेंगे तो प्लस का 90 से डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 14 यहाँ पे अगर आप फैक्टर निकालोगे अब देखो यहाँ 1 है 48 1 जा 48 और 8 48 8 और 6 इसका जो है वो क्या बनेगा फैक्टर बनेगा बिकॉज यहाँ पे अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 48 आ रहा है दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 14 हमें मिल रहा है। तो 8 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं पहले हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 6 एक्स और प्लस का 48 इज ये पूरा का पूरा यहाँ से क्या मिलेगा 14 है वो 8 प्लस 6 कन्वर्ट स्क्वायर माइनस ठीक है। अब यहाँ से दोनों को आप बाहर निकाल लीजिए तो माइनस प्लस माइनस 8x एक्स 8 एक्स कॉमन ले लो x माइनस 8 6 कॉमन आएगा x माइनस यहाँ x माइनस 8 कॉमन यहाँ पे दो फैक्ट हमको मिले कि दोनों का यहाँ पे जो गुणनफल है वो 0 बराबर है तो एक बार x माइनस 8 0 एक बार x जब x माइनस 8 0 होगा x की 8 आएगी और जब x माइनस 0 होगा तो x की यहाँ 2 तो y की कितनी वैल्यू मिलेगी देख लो समीकरण एक से y इज इक्वल टू है 14 माइनस एक्स ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज वही मिलेगी 8 मिलेगी लेकिन अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 8 रखें तो y हमारा हो जाएगा 14 माइनस 6 और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 6 रखें 6 तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा y हो जाएगा 14 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू हमें अगर हम x इक्वल टू 8 पे देख रहे हैं तो y हमारा 6 है और अगर हम x इक्वल टू 6 पे देख रहे हैं तो y हमारा 8 है तो है हमारा वही दोनों लेकिन 8 और 6 ही आएगा x की वैल्यू 8 रख रहे हैं तो हम y 6 जो y आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट ठीक है नोट कर लीजिए बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे ठीक है 3 आपके सामने है ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि 6 प्रेक्षणों का जो माध्य है तथा मानक विचलन क्रमशः 8 और 4 है यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन बात करी। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि प्रेक्षण स्तुति उन्होंने कहा पहले क्या था और 3 से गुणा करने के बाद क्या हो जाएगा ये दोनों स्थितियों में देखना चाह रहे हैं कि माध्य और मानक विचलन क्या फर्क है। तो माध्य तो आपका पहले रहा है जितना भी
और प्रसरण देख ले आने वाला है। हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, आप उसको एक बार पढ़ लो। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे हमें करते। छह प्रेक्षण लेने हैं टोटल 6। ठीक है, मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो 6 प्रेक्षण वो गिवन नहीं है, केवल यहाँ पे जो दिया है वो दिया है 6 प्रेक्षणों का माध्य। 6 प्रेक्षणों का माध्य क्या हुआ है 8। और मानक विचलन दिया हुआ है कि, तो पहले हम ये मान लें कि पहले जो हमारा प्रेक्षण रहा होगा ये क्या इफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं हमारे 6 प्रेक्षण जो है बना ले रहे हैं। एक्स कॉलम एक आप ले लो एक। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रेक्षण लेने हैं। चलिए तेरा X2 X3 X4 X5 और X6। ये हमको यहाँ से मिल गया। उसके बाद दूसरा आएगा X1 स्क्वायर X2 स्क्वायर X3 स्क्वायर X4 स्क्वायर X5 स्क्वायर और यहाँ से X6। ये हमने यहाँ पे लिया प्रेक्षण और दोनों का हमने एक समेशन एक्स देगा, दूसरा समेशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आ रही है, यहाँ पर इन्होंने जो दिया है प्रेक्षणों का माध्य 6 प्रेक्षणों का, n की वैल्यू यहाँ पे 6। माध्य ले लो आप। माध्य इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन, समेशन एक्स बाई एन। और समेशन एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका x1 x2 प्लस x5 x6। यहाँ पे पूरी की पूरी वैल्यूज को हम जोड़ करके क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पे इन्होंने जो माध्य दिया है टोटल दिया है 8। क्या दिया हुआ है 8। यही जो वैल्यू हमने लिए रखी है x1 प्लस x प्लस x3 प्लस x4 x5 और x6, ये डिवाइड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 8 छंग 48, यानी जो सम है जोड़ है वो 48 के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 x5 प्लस x अगर टोटल। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इन्हीं में 3 का गुणा कर दें, का गुणा कर दें 3 का, तो क्या इफेक्ट होगा। बगल में वो कॉलम भी हम बना ले रहे हैं यहाँ पर अलग से नया वाला भी, और दोनों साथ। देखिए x तो हमारा हो गया 3x1 3x2 3x3 3x 3x5 3x6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 टाइम्स बढ़ जाएगा स्क्वायर 9x2 स्क्वायर 9x3 स्क्वायर 9x4 स्क्वायर 9x5 स्क्वायर। अब अगर इसका मीन हम निकालें नया, तो ये तो आपका हो गया पहले वाला। अगर हम नए मीन की बात करें मीन क्या देगा। ठीक है, यदि 3 से गुणा कर दी कर दिया जाए तो नया मान इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 हो गया तो 3x2 3x3 3x4 x5
डिवाइड बाई, अब 3 कॉमन ले लीजिए पूरे पे, तो यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी x1 x2 प्लस x4 5 x डिवाइड बाई बन जाएगा, ये वैल्यू हमारी पहले दी हुई है 8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बराबर 24, जो नया माध्य हमको मिला पर, ठीक है, x1 कर ले रहे हैं, यहाँ पे जो मिला था हमको 4 था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हमारा जो नया माध्य निकल कर आया है पहले वाले माध्य का 3 गुना, ठीक है। माध्य पे यही इफेक्ट आता है कि जो भी प्रेक्षण हमारा है उसमें जितने का हम गुणा करेंगे उतने गुना हो जाएगा, जितने का भाग करेंगे उतना वो उसका उतना हिस्सा मिल जाएगा, और जितना जोड़ेंगे वो उतना बढ़ जाएगा, और घटाते हैं तो घट जाता है। अब जो हमारी दूसरी बात है किसकी, मानक विचलन, तो मानक विचलन ना हो, मानक विचलन इक्वल टू रूट ऑफ समेशन एक्स माइनस समेशन एक्स बाई, ठीक है, समेशन एक्स बाई एन का। अब यहाँ पे वैल्यू है मानक विचलन की, पहले 4 थी, उसके बाद क्या कंडीशन आएगी, पहले आप इतना नोट कर लो फिर हम आगे यार चार्ट वाला हिस्सा कर दे रहे हैं वाला, यहाँ पे जो सिग्मा दिया है वो 4 दिया हुआ है, तो स्क्वायर कर देना है, सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा तो इधर से रूट हट जाएगा, समेशन एक्स बाई एन कितना है 4 के बराबर, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से x1 स्क्वायर प्लस x3 और इसको 5 स्क्वायर प्लस x6 डिवाइड बाई, और ये माइनस एक्स बाई एन कितना, तो वो 8 का यहाँ से क्या मिलेगा 16, और ये 8 का स्क्वायर कितना, इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर x5 स्क्वायर और x डिवाइड, ये पूरी वैल्यू बराबर है 80 के बराबर, के बराबर 80, ठीक है, के बराबर हो गई, 80 के बराबर हो गई। अब यहाँ से अगर हम देखें, अगर पूरे के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे 480 के इक्वल टू, ये हो गया 8 छल 400, तो यहाँ से हमको क्या मिला, पूरा का पूरा मेरा लिखा हुआ है समय एक्स स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं 400, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो जो नया वाला है, जो नया वाला मानक विचलन है वो कितना, तो नए वाले पे आपने देखा होगा तो हमने स्क्वायर लिखा था तो वहाँ पे 9 टाइम्स वो निकल कर सामने आया था। अगर हम उसकी बात करें तो नया अगर 3 से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया मानक विचलन, ठीक है। अब यहाँ से नए मानक विचलन से पहले हम बात करेंगे कि नया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो जो नया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा आएगा वो 9 टाइम्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं जो हमारी सीरीज बनी थी वो एक्स का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर 9x2 स्क्वायर 9x, वहाँ से हम यहाँ पे क्या होगा 9x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर 9x4 स्क्वायर 9x5 स्क्वायर,
ये यहाँ पे डाटा हमारा, ठीक है, का स्क्वायर है। यानी यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आएगी इधर वाला हो गया, कि जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी वो कॉमन आ जाएगी। 9 यहाँ से क्या होगा, कॉमन आ जाएगा, 1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये यहाँ से चल आएगा, ठीक है, तो मान है। और ये जो पहले वैल्यू हमने ली थी समेशन एक्स स्क्वायर, ये यही है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस x6 स्क्वायर, यही यहाँ पे निकला हुआ है, के बराबर था ये 400। तो यहाँ पर हो जाएगा 400, ठीक। अब ये हो गया हमारा समेशन ऑफ एक्स, या जो हमारा मानक है, इसी जाएगा रूट एन 1 स्क्वायर बाई एन समेशन 1 बाई समेशन ऑफ x1 स्क्वायर कितना है हमारा 9 इंटू 80 डिवाइड बाई 6, x1 कितना आया था हमारा, तो आया था 24, आया था 24 बटे एन, समेशन जो x1 निकाला था हमने, आधे निकाला था, कितना निकाला था हमारा, आया था नहीं 8, यहाँ पे कितना हो गया, जाएगा आपका 648 यानी 9 78 720, और यहाँ पे आ जाएगा 6 चौको 4 चौक 16 720, 8 टर्मिनल, 8 का स्क्वायर यहाँ से 60, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितने, आर 72 720, चौबीस का स्क्वायर 5, 720 माइनस 576 हो गया, 10 में 6 गए 4, 4 6 में 144, टोटल जो निकल कर आएगा वो हमारा 12 हो जाएगा। तो नया जो हमारा मानक 12 है, पुराना कितना था हमारा, वो 4 के बराबर था। यहाँ पे पहले वाले से कितना ज़्यादा हो गया, 8 ज़्यादा हो गया है, और वहाँ पर अगर हम बात करें माध्य की बात करें तो माध्य हमारा क्या था 8 था, नया वाला जो आया था वो 3 के बराबर आया था, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम है, यही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर यदि n प्रेक्षणों x1 x2 xn का माध्य x बार तथा प्रसरण सिग्मा स्क्वायर है, तो ज्ञात कीजिए प्रेक्षणों ax का ax1 ax2 ax3 xn का माध्य और प्रसरण ax बार और a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर a इज नॉट इक्वल टू नंबर 4। और क्या कह रहा है, और वाला कह रहा है यदि n प्रेक्षणों x1 x2 x3 का माध्य x बार दिया गया है,
तो प्रेक्षण कितने दिए हैं हमारे? n प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? n प्रेक्षण। तो हम यहाँ पे मान ले रहे हैं x1, x2, x3 और ये xn हमारे जो टोटल हैं वो n प्रेक्षण हैं। फिर इनका माध्य x बार दिया है, चलिए माध्य लिख लेते हैं। तो माध्य x बार इज इक्वल टू कितना होगा? x और प्लस एक्स एन डिवाइड बाई, ये हमारा पहले का समांतर माध्य हो जाएगा कि इतना इतना यहाँ से निकल कर आएगा। अब अगर हम यहाँ पर सभी में a से गुणा कर दें, यदि सभी प्रेक्षण में a से गुणा कर दें, a से गुणा कर दिया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ से मिला ax1, ax2, ax3 और ax, ठीक है। अब इनका अगर हम समांतर माध्य निकालें यानी नया माध्य, तो नया माध्य क्या होगा? इन सभी का जोड़ n, यहाँ से आ जाएगा ax1, दिख रहा है ना सबको ये? ठीक है, ax1 प्लस ax2 प्लस डॉट 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 axn और डिवाइड बाई, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी में एक कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ से एक कॉमन ले लें, ना कॉमन ले लें, एक कॉमन ले लें, क्या इफेक्ट होगा? यहाँ पे देखिए x1 प्लस एक्स एक्स डिवाइड बाई, और यही आप देख सकते हो ऊपर क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n जो दिया है, कितना दिया हुआ है वो x बार के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? a इन x बार हमारा क्या हो जाएगा? नया। आपसे यही कहा गया है जो नया माध्य है वो पुराने माध्य का कितना टाइम्स हो जाएगा? 8 टाइम्स हो जाएगा। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है? यही प्रूफ करना था। और इसी में अगर हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि जो माध्य होता है जितनी से गुणा करोगे प्रत्येक संख्या में एक ही, उसका माध्य जो है वो उतना ही गुना। यहाँ पे आप देखो ए से हमने गुणा किया था तो यहाँ पे कितना था? वो ए गुना आ चुका है, यानी ए एक्स बार के क्या है? ये बराबर है, ठीक है। अब हम आते हैं विचलन पे, वो कितना होगा? तो यहाँ पर पहले कितना है, बाद कितना होगा, हम इसकी, तो पहले अगर हम समेशन एक्स की बात करें, समेशन एक्स पहले कितना हो जाएगा हमारा? वो एक्स स्क्वायर, ये पहले का कितना है? तो पहले का हो जाएगा हमारा x1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहाँ से मानक विचलन निकालें तो मानक विचलन हमारा कितना, तो आप देख ऑफ एक्स, मानक विचलन हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर कितना है? यहाँ पे है स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर डॉट 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 प्लस xn स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस समेशन x बाई n जो आया था हमारा है x बार, x बार। और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको? अब चलिए आगे चलते हैं। ये के बाद अगर हम बात करें नए वाले की, तो अगर हम 3 से गुणा कर दें, से गुणा कर दें, अरे सॉरी ए से, यदि ए से गुणा कर दिया तो नया मानक विचलन, मानक इस पे क्या इफेक्ट आएगा? अब इस पे इफेक्ट क्या आएगा नए मानक विचलन पे कि जब हम इसको यहाँ पे रखेंगे यानी हाँ एक्स स्क्वायर पे,
यहाँ से मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा कि अगर हम यहाँ ए से गुणा करें तो ए एक्स वन, ए एक्स टू, ए एक्स थ्री, ए एक्स एन होगा। लेकिन जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन और माइनस जो हमारा माध्य बनेगा तो नया माध्य हमारा कितना है, ए एक्स बार आया हुआ है, ए एक्स बार, ए एक्स बार का ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसने प्रसरण दिया है मानक विचलन, प्रसरण लिखा हो तो प्रसरण लेना चाहिए, नया प्रसरण। ठीक है, यहाँ पे पहले वाला प्रसरण और नया प्रसरण स्क्वायर से भी। ठीक है, अब यहाँ पे नया प्रसरण जो बना वो कितना हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, एक्स वन स्क्वायर स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस यहाँ से क्या मिलेगा, ए एक्स बार का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बाहर कर लीजिए, ए एक्स बार का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली ए स्क्वायर को अगर हम बाहर कर दें तो वो कितना हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर एकदम से बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस यहाँ से आ जाएगा एक्स बार का। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ से कि जो वैल्यू हमारी आई हुई है निकल के, ये पहले कितनी थी, सिग्मा स्क्वायर के बराबर थी, सिग्मा स्क्वायर के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो सिग्मा वन आया हमारा आया हुआ है वो सिग्मा वन स्क्वायर जो आएगा वो ए स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा वन स्क्वायर जो आएगा हमारा वो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और आपसे यही कहा गया था कि जो नया प्रसरण है ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर के क्या बराबर हो जाए। ये क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है, 5 कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 10 तथा 2 है। जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य तथा मानक विचलन ज्ञात करिए। गलत प्रेक्षण हटा दिया जाए, जो उसे 12 से बदल दिया जाए, क्या इफेक्ट आए। दो कंडीशन है, एक तो वो कि 8 को हटा दिया जाए जो कि गलत है, और उसके दूसरा है कि उसके स्थान पर अगर 12 ला दिया जाए क्या इफेक्ट होगा। तो अगर हम 8 के हिसाब से चलें तो 8 को हटा देंगे तो 8 की कमी हो जाएगी, और अगर हम 12 के हिसाब से चलें कि 8 के स्थान पर 12 लाया जाए तो 8 के बाद 4 क्या होगा, आपका घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिए ध्यान से। पाँच नंबर क्या करना करनी है, प्रेक्षण पास यहाँ पे मान है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो 20 प्रेक्षण इन्होंने यहाँ पे काउंटिंग दी, तो हमें 20 प्रेक्षण टोटल हम मान ले रहे हैं, माना 20 एक्स एक्स टू एक्स थ्री एक्स टू। ठीक है, यहाँ पे 20 प्रेक्षण हम यहाँ पे ले लिए हैं टोटल, x1 x2 x3 एंड डॉट 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 x20। आगे क्या कह रहे हैं, 20 प्रेक्षणों का माध्य 10 दिया गया,
माध्य 10 है और जो हमारा सिग्मा है मानक विचलन वो 2 दिया। कह रहे हैं कि जांच करने पर यह पाया गया कि प्रेक्षण 8 गलत है। निम्न में से प्रत्येक का सही माध्य मानक विचलन, और यहाँ पर जो गलत प्रेक्षण है उसे हटा दिया जाए। पहला कंडीशन क्या कह रहे हैं, जो गलत प्रेक्षण 8 है उसको यहाँ से क्या करना है, हटा देना है। तो आप देखो यहाँ से कि ब्रीज प्रेक्षण अगर हम माध्य निकालें, माध्य तो कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x20 डिवाइड बाई 20। और ये कितना दिया, 10 के बराबर, 10 यहाँ रख लीजिए। x1 प्लस x20 जो हो 10 के बराबर है, तो यहाँ से सबका सम कितना होगा, बराबर हो जाए x। पहली इक्वेशन हमने निकाली कि सभी का जोड़ जो है वो 200 बराबर। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसमें से 8 हटा दिया जाए, कर दिया जाए 8 हटा दिया जाए तो 8 की कमी हो जाएगी। यदि प्रेक्षण 8 हटा दिया, जब प्रेक्षण 8 हटा देंगे यहाँ से 8 की कमी हो जाएगी और प्रेक्षण की जो संख्या बचेगी वो बचेगी 90। x9 इज इक्वल टू 200 में 8 घटा दीजिए, कितना हो गया 19। ठीक है, अब हमारे पास टोटल जो बच रहे हैं वो 19 प्रेक्षण बचे हैं, क्योंकि 8 को हमने यहाँ से क्या किया है, हटा दिया है। तो 8 इधर भी हट जाएगा और यहाँ से 8 की कमी हो जाएगी। तो नया माध्य क्या बनेगा, नया माध्य, अब जो नया माध्य बनेगा वो 19 के बीच बनेगा, यानी x प्लस x2 प्लस x19 डिवाइड बाई, जो नया माध्य है कितना हो गया, हो गया आपका 192 डिवाइड बाई, ठीक है, 192 डिवाइड बाई 9। और अगर इसका कैलकुलेशन हम करें तो लगभग ये कितना आएगा, तो 91.1 9 दूनी 18 9 1 पॉइंट चलकर। अब ये तो हो गया नए माध्य की बात। नया माध्य कितना हो जाएगा अगर 8 हटा दिया जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानक विचलन की। पहले मानक विचलन कितना था और अब कितना हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे हम समेशन x, ये कितना हो, ठीक है, क्योंकि ये सही आ जाएगा तो आगे कल। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम निकालें, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना, तो इससे पहले मानक विचलन कितना दिया, 2 दिया। मानक विचलन क्या हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई समेशन एक्स बाई एन होल, दिया हुआ है 2 के बराबर, ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना, हाँ तो एक्स का हमारा ये है 1x x20, और यहाँ से जो आएगा जाएगा x1 2 स्क्वायर x20 स्क्वायर 20 स्क्वायर डिवाइड बाई 20 माइनस समेशन x बाई एन कितना आ रहा, तो 20 वाला कितना था 10, 10 का स्क्वायरिंग कर दें, अगर दोनों साइड का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करें यहाँ से 4 के बराबर हो जाएगा, और ये हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की माइनस, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 20 कितना हो गया, ये 100। अब यहाँ से जो हमको
ऑफ एक्स स्क्वायर मिला है, 104 मिला है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल कर कितना आ जाएगा, समेशन स्क्वायर इज 0। ठीक, ये हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से निकल कर आ गया है, 2080 के बराबर हो जाएगा। कह रहे हैं कि अगर यहाँ से 8 हटा दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा, तो चले यहाँ से 8 हटा दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से 8 हटा दें, यदि प्रेक्षण 8 हटा दिया जाए तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पे जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से जो हमारा 2080 है, यहाँ से 64 माइनस, कि 8 हटाने का मतलब है कि 8 का स्क्वायर हटाना। 8 हटाने का मतलब क्या है, 8 का स्क्वायर यहाँ से हटाना। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जो वैल्यू आएगी हमारी वो आ जाएगी 64 6 7 80 16 2000। ठीक है, 2016 के बराबर इसका समेशन ऑफ एक्स निकल कर आएगा। तो जो नया मानक विचलन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अब 19 से हमारी पूरी काउंटिंग करनी है, ये होगा इधर वाला। ठीक है, 19 से हमारी पूरी काउंटिंग अब यहाँ पे होनी है। 8 को हमने यहाँ से क्या किया है, हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, 19 से पूरी काउंटिंग कर, नया मानक विचलन ये कितना हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स ऑफ, नया वाला जो हो जाएगा हमारा कितना, स्क्वायर 2016 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 19 हो जाएगा, माइनस एक्स बाई एन कितना है 19 एन, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 2016 टू 19 माइनस 192 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 19 यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम और आगे चले तो करना क्या है हमको, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जाएगा आपका 19 ये वाला बाहर आ जाएगा, 1/19 रूट में बचेगा यहाँ से 19 और 2016, अड़तीस 200 192 का स्क्वायर करेंगे आएगा 192 का स्क्वायर करेंगे जाएगा आपका 36 जाएगा स्क्वायर, माइनस कर लें तो आ जाएगा 1/90। चलो 36,800 साथ में 10 10 अब इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है 40 का, तो 44 12 10 का अगर हम निकाल कल मिला के बन जाएगा 37। ठीक, कितना हो गया 37.95 के क्या हो गया, ये बराबर हो गया
अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से डिवाइड करें कितना आएगा 19 कन्नम 19 और यहाँ से कितना बचेगा आपका 18 लगभग ये आ जाएगा 1 पॉइंट के आसपास ये नया वाला निकल कर ठीक है ये हो गया आपका सिग्मा 1 पॉइंट। ये पहला केस है अगर यहाँ से 8 का परिवर्तन किया जाए 8 को हटा दिया आएगा ठीक ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम दूसरा देखें दूसरे में क्या कहा गया है कि अगर 12 को क्या किया जाए जोड़ लिया जाए और 8 को क्या किया जाए हटा दिया जाए तो जो हमारा मीन है उसमें 4 का इफेक्ट बढ़ जाएगा स्क्वायर है पे मीन क्या ठीक है ये हमारा हो गया 12 के हिसाब से और 8 के हिसाब से। अब दूसरा क्या कह रहा है यदि एक क्षण कितना लाना है 8 को 12 से बदल दिया जाए 8 को 12 से बदल दिया ठीक है तब क्या इफेक्ट आएगा 8 को अगर हम 12 से बदल दें हम जब ले रहे हैं क्या कि प्रेक्षण x1 प्लस x2 प्लस x20 डिवाइड बाई इन जब हम माध्य ले रहे हैं यहाँ पर तो ये माध्य कितना है पहले माध्य 10 दिया हुआ है ये पहले माध्य कितना दिया है 10 दिया है यहाँ से हम लोगों ने निकाला था कि समेशन x जो है वो 200 के बराबर आया था ठीक है ये तो स्टार्टिंग की बात थी और यहाँ से हमारा x1 प्लस x20 है ये कितना आया था 200 आया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 8 के स्थान पे 12 कर दिया जाए तो यहाँ पे इफेक्ट क्या आएगा कि जब x20 फिर से हमारा बनेगा तो x20 या 8 हटाकर 12 जोड़ने पर ये तब का है जब यहाँ पे 8 हमारा क्या हुआ था जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जब हम 8 हटा के 12 जोड़ेंगे तो जितने का डिफरेंस आएगा वो 4 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से हो जाएगा 200 प्लस 8 प्लस 12 ठीक। नया माध्य क्या हो गया हमारा यहाँ से 200 190 4 का है तो 204 तो 4 बटे और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 110 10 पॉइंट ये हमारा नया माध्य आ जाएगा। अगर हम यदि 8 को हटा करके 12 जोड़ दें 4 का इफेक्ट यहाँ पर आएगा ठीक है टोटल सही माध्य जो हमारा आएगा 10.2 इसी को हम कहेंगे सही ठीक। अब जो यहाँ पर आगे हम बात करें समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने निकाला था पीछे कितना निकाला था वो हम लोगों का आया था 2080 कितना आया था 2080 निकल कर आया था। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पर अगर हम 8 हटाकर 12 जोड़े 8 हटाकर 12 जोड़ा जाए तो क्या होगा तो यहाँ पर अगर हम 8 हटाकर 12 जोड़ेंगे तो इफेक्ट क्या आएगा नया नया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि 2080 था 8 का स्क्वायर घटेगा और 12 का स्क्वायर यहाँ पर जुड़ेगा। यहाँ पे सारे जो टर्म्स होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं तो 8 हटाने का मतलब है कि 64 को हटाना और 12 जोड़ने का मतलब है कि 144 जोड़ना। टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2080 और माइनस प्लस 144 144 में अगर आप 64 माइनस करो तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल ये मिला करके हो जाएगा 64 144 तो 144 के हिसाब से हमारा हो गया 2224 ठीक 2224 माइनस चल आ गया ये
टोटल कितना आ गया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यह आ गया 4, 12 में 6 गए 6, 2100। हमारा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नया वाला आया तो कितना आया, तो 2160 के बराबर आ गया। ठीक, अब नया विचलन हम यहाँ से निकाले तो कितना आ जाएगा, नया विचलन सिग्मा कितना रूट ऑफ 2160, ठीक है, डिवाइड बाई जो एन है वो कितना रहेगा, एन हमारा कितना रहेगा, वो 20 रहेगा क्योंकि यहाँ पे कमी नहीं हुई है, यस। और समेशन ऑफ एक्स बाई एन, अब समेशन ऑफ एक्स कितना निकाला है हमने यहाँ पे नया वाला, तो 10.2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर 4/, नया वाला यही है। पूरे का एलसीएम ले लीजिए, हो जाएगा 2160 गुण 30 माइनस 204 का स्क्वायर डिवाइड बाई, ठीक है, यहाँ से 1/20 बाहर आ जाएगा, का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 देकर 43, 200 माइनस, अब 204 का अगर हम स्क्वायर करें यहाँ से कितना 408 आएगा, 600, तो यहाँ से आ गया आपका 41। अब ये दे रहा है 43,200 माइनस 41,600, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लगभग 1584, ठीक है, 1584 आ जाएगा। और इसका अगर हम वो निकालना नाम स्क्वायर रूट आ जाएगा लगभग 179 डिवाइड बाई, इसको डिवाइड कर दो आप, जाएगा 3 पॉइंट 0 नहीं 1 पॉइंट, तो एक नंबर दो दो का लगभग 1.989 क्या, ठीक है, 1.98 ये आपका आ गया। अगर 8 के स्थान पर 8 हटाकर 12 जोड़ दिया तो क्या इफेक्ट इस क्वेश्चन में आएगा? तो हमने देख लिया कि नया विचलन कितना होगा, नया माध्य कितना होगा, ये सारी चीज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। हाँ, इसको आप नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तो नोट कर लीजिए फटाफट से। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या कहता है, 6 क्या कह रहा है, सिक्स वाले पे देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन है क्या है, हाफ है, आप रिपीट कर दे रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 6 वाले में 3 सब्जेक्ट का इन्होंने दिया हुआ है, कुछ डाटा इन्होंने यहाँ कह रहे हैं एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों, यहाँ पे 50 छात्रों की बात की गई, कुल छात्र कितने, 50 हैं, कुल छात्र कितने हैं, 50 हैं। क्वेश्चन एक बार हम रिपीट करेंगे कि एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र के प्राप्तांकों के माध्य व मानक विचलन, चार्ट में आप सामने देख सकते हो कि माध्य और मानक विचलन क्या हुआ है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किस में सबसे कम विचलन,
सबसे अधिक और सबसे कम विचलन की बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इनके भौतिक शास्त्र, गणित और रसायन शास्त्र, ठीक है। ये माध्य और विचलन चार्ट हमें आप सामने आपका बना भी दिया हुआ है भौतिक, और तीसरा जो दिया है वो रसायन। पहला दिया है माध्य, माध्य कितना है 42 भौतिक 40 है, सिग्मा कितना है 12 15, ठीक। कह रहे हैं किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किसमें सबसे कम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके विचलन गुणांक की, कितना कितना इसका जो विचलन गुणांक है वो, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे गणित का। पहले गणित है, गणित का विचलन कितना, टीवी का फार्मूला क्या लिखवाया गया था, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू, यहाँ से हम बताएंगे कम ज़्यादा की, किसका ज़्यादा और किसका कम है। देखिए यहाँ पे सिग्मा कितना दिया हुआ है 12, एक्स बार कितना दिया है 42 और गुणे 100, जाएगा कितना 42, दो दूनी 4, दो सतह 14, आगे आपका 200/7। फिर उसके बाद किसका लेना, भौतिक, भौतिक का विचरण गुणांक यानी सीवी, ये कितना हो जाएगा। भौतिक का अगर हम विचरण गुणांक की बात करें तो ये भी हमारा वही होगा सिग्मा अपॉन एक्स बार, यहाँ पे सबसे पहले तीनों का विचलन गुणांक निकालेंगे और उसके बाद 1/, हो जाएगा कितना, क्या हुआ है 15/32, 100, आपका कितना 18/32, 15, क्या है साइन का, क्या आएगा, हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एक बार से ही कितना दिया हुआ है 30, बार है 40, ठीक है। यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारा 2000, ये हो गया। यहाँ पे हमने तीनों का अलग अलग है, ठीक है। अब इनका जो डेसिमल फॉर्म, इसका इफेक्ट आएगा कितना कितना आएगा। तो पहले वाले का अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से कितना आएगा 7 दूना 60, 7 8 56 और 60, 7 25 35, 5 5 28.5 आ जाए। दूसरे वाले का अगर हम देखें भौतिक वाले का तो कितना आएगा, तो आ जाएगा लग 8 इस तो 52 हुआ, 8 छंग 7 बचे, 8 सते 1, आ जाएगा लगभग 20, ठीक। अब आ रहा है 2000 20,000 वाले का,
इसका टोटल जो हो जाएगा 4 20 ठीक है। 4 9 36 36 ये आपका निकल। अब इसमें ज़्यादा किसका कम किसका, तो ये ज़्यादा अगर आ रहा है तो इस सारा रसायन का ठीक है, ज़्यादा है, इससे कम भौतिक का है, इससे कम का है गणित का। यानी रसायन शास्त्र 48.89 है और जो आपका भौतिक है वो 47 है ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का तो वो रसायन का होगा, और सबसे कम अगर होगा तो एक ग्रेटर देन लगा हुआ रसायन ग्रेटर देन भौतिक, मतलब सबसे ज़्यादा रसायन फिर उससे कम जो पूछा इन्होंने वो गणित का होगा, सबसे ज़्यादा किस एक हो गया। अब यहाँ पे हो गया कि क्वेश्चन हम हो गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस पर क्या करना है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये क्वेश्चन नंबर 5 और 7। तो यहाँ पे 7th वाले को हम थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ पे एक प्रेक्षण की बात की गई, तो यहाँ पे हम बात करें 7th। 7th क्या है? जो पहले जो 5th वाला था वहाँ पे हमने 8 आया था, तब क्या कंडीशन, 12 जोड़ा था, क्या कंडीशन आने के बाद हमें क्या, दोनों केसेस यहाँ पर एक कुछ कह, तो वहाँ 20 प्रेक्षण थे, यहाँ 100। ये कह रहे हैं जो 100 प्रेक्षण हैं, इनमें 3 प्रेक्षण आप क्या करने हैं, ऐड करने हैं क्या, 3 प्रेक्षण 21 21 और 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व माध्य की मतलब क्या इफेक्ट आएगा अगर गलत प्रेक्षण, तो हमारे का इफेक्ट बात कर, ठीक है। फायदे से टोटल कुल प्रेक्षण जो हमारे पास, कुल वो कितना है, प्रेक्षण है 100 प्रेक्षण अब क्या कह रहा है कि इनका जो माध्य है 20 है और मानक विचलन जो है वो माध्य क्या, ठीक। ये चीजें आपको दे दी गई। आगे क्या कह रहे हैं, बाद में पाया गया कि 3 प्रेक्षण, पहले हम देख लेते हैं क्या होगा, पहले मतलब 21 माध्य कितना हो जाएगा 100 प्रेक्षण का, मान लेते हैं कि 100, हमने दो पूरा का पूरा 100 प्रेक्षण,
अब इनका अगर माध्य निकाल, माध्य, ये क्या हो जाएगा, एक्स, x100, पुराना माध्य अब डाटा हमने तैयार किया, ये जो है वो 20 बराबर है। यहाँ से 100 ही हो जाएगा, x1 x100 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से ये देखिए 20 और 100 का ही होगा, है? तो ये 100 प्रेक्षणों का जोड़ है 100 प्रेक्षण। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो हमने 100 प्रेक्षण लिए हैं, यहाँ पे हमारा कह रहा है कि 21, 21, 18 ये 3 प्रेक्षण गलत पाए गए। ठीक है, 3 प्रेक्षण क्या पाए गए, गलत पाए गए। तो अगर ये 3 प्रेक्षण हटा दिए जाए, यानी यदि गलत प्रेक्षण 21, 20, 8, 21, 21, 18 हटा दिए जाए, हटा दिए तो नया माध्य क्या है, तो नया माध्य हमें देखिए इफेक्ट क्या आएगा कि जो x1 से x100 तक का जोड़ है, यहाँ पे 3 प्रेक्षण अगर हम हटाएंगे तो टोटल कितने, यहाँ पर प्रेक्षण 97, तो प्रेक्षणों की संख्या हो गई आपकी 9। और जो इफेक्ट आएगा यानी हमारा समेशन x निकल कर आएगा, वो कितना हो जाएगा, 2000 तो टोटल पहले था, उसमें से ना कम करेंगे 1000 माइनस इस जोड़ करके माइनस कर देंगे, टोटल आ जाएगा ये हमारा 1000 माइनस 8, 2, 10, 4, 5, 8, यहाँ 60 कम करेंगे तो 40, ठीक है, 1940 57, ठीक है। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 7, 14, दोनों 18 को, यानी ये 20 के बराबर हमारा x1 बार है, वो इन्होंने यही कहा। अगर इन्होंने कहा कि बाद में यह पाया गया, देख सामने आपके, बाद में यह पाया गया कि 3 प्रेक्षण 21, 21, 18 गलत थे। यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व आप इसको आप नोट कर लो पहले। तो यहाँ पर सही हमको, ठीक है, तो पहले कितना माध्य था, वो बराबर था। जब हमने 3 को हटाया तो यहाँ पे 100 प्रेक्षणों में 3 कमी हो जाएगी, 3 की कमी हो जाएगी। तो 100 थे तो अब कितने बचेंगे, 97 के बराबर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अब टोटल कितना कम होगा, हम 97 तो कर दिया कि भाई 3 है, बचे कितने हमारे पास, 97 बच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा एक्स होगा नया वाला, वो कितना होगा, 2000 तो हमारा पुराना निकल कर आया हुआ, यानी जो x1 से x100 तक का जोड़ है वो 2000 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे 21, 18 यानी टोटल मिला के हो गया 60, 60 की कमी कर तो हमारा जो नया माध्य समेशन और डिवाइड बाई 97 है, 97 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए तो यदि 20 आना चाहिए, और पहले भी शायद 20 ही था, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, पहले भी 20 था और अभी भी वो कितना है। अब हम आते हैं मानक विचलन। तो मानक विचलन कितना है, मानक विचलन ऑफ x² माइनस समेशन x
ये हमारा समेशन है, सॉरी मानक विचलन है। और यहाँ पे देखिए समेशन एक्स स्क्वायर की बात करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और डॉट डॉट और x 100 डिवाइड बाई 100 माइनस समेशन x बाई n, ये कितना था पहले, वो बराबर था यहाँ से 20 हो जाएगा हमारा 20 स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना दिया है, मानक विचलन के बराबर दी, ये चीज़ यहाँ पे दी गई। जो मानक विचलन है वो 3 बराबर है, ठीक है। और जो हमारा x बार था पहले 400 था और आज कितना है, तो यहाँ पे आप एक चीज़ तो x1 प्लस x2 प्लस x और x अगर समेशन एक्स स्क्वायर लेते हैं, चलिए वर्क कर दीजिए दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ से जो 3 है तो 9 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, किस कन्वर्ट हो जाएगा, 9 में। हो गया इधर वाला, यहाँ तक तो किसी दिक्कत नहीं, तक तो क्लियर हो गया है, पहले कितना था और अब कितना। इधर वाला हम रफ कर दे रहे हैं, इनके हिसाब से हो जाएगा, अगर हम इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा 9 और इधर वाला पोर्शन आ जाएगा x1 स्क्वायर बाई 100 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर अगर हम करें तो 400 के क्या बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 400। अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारा, कितना x1 स्क्वायर स्क्वायर एक्स 100 400 इधर आके प्लस हो जाएगा 400, ठीक है, 409 ये हो जाएगा और इनका जोड़ हम निकालें, समेशन ऑफ ये हमारा जो आया है समेशन ऑफ एक्स बाई 100 ऑफ एक्स बाई 100 आया है, तो 409। अब यहाँ से अगर हम समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कम्प्लीटली निकालें तो क्या मिलेगा हमको, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं 4, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं, हाँ समझिए, कह रहे हैं यदि समेशन ऑफ एक्स सॉरी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 100 जो है वो 409, यहाँ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, गुणा हो जाएगा। कह रहा क्वेश्चन कि यहाँ पर गलत प्रेक्षण 21, 21 और 18 को हमें क्या करना है, हटाना है। आपको हमने पहले ही बताया था, जब कभी भी जैसे यहाँ पे हम लिख लेते गलत प्रेक्षण, गलत प्रेक्षण 21, 21, 18 हटा दिया जाए तो अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब समेशन एक्स की बात की जाती है वहाँ पे जितना हटाना है वो सीधे से हटा दिया, हमने यहाँ पे 21, 21, 18 को माइनस किया था समेशन, सीधा सीधा हमने वहाँ, लेकिन अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर में जब हम 21, 21, 18 हटाएंगे तो ये सीधे ना हट करके इसका स्क्वायर यहाँ से क्या करेगा, क्या, क्योंकि जब जुड़ा होगा तो इसका स्क्वायर ही यहाँ पे पीछे आ गया होगा, यानी यहाँ पे जब जोड़ा गया था तो इसका दिया गया था। अब उस चूंकि वो गलत है तो हमें इसके स्क्वायर को यहाँ से क्या करना होगा, माइनस कर देना, तो नया समेशन एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 40900 माइनस 21 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 18 का, ठीक है। कितना पोर्शन हमारा क्या होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, कितना पोर्शन, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर यहाँ से क्या होगा,
माइनस हो जाएगा। तो टोटल कितना आया 40, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 440 प्लस 440 और 18 का स्क्वायर आएगा 18 का स्क्वायर कितना 124 में बराबर हो जाएगा। यहाँ से जो टोटल हमको यहाँ से हमको क्या मिला 40 441 प्लस 441 कीजिए आप कितना आ जाएगा ये 4 1 5 और 1 2 4 6 4 10 और 4 4 8 4 1200 आ गया 1206 बराबर हो गया। यहाँ से 1206 आप क्या करिए माइनस कर ये कितना हो जाएगा ऐसा आ गया 8 में 6 9 आ जाएगा 3969 टोटल आ जाएगा। ठीक है अब जो नया मानक विचलन होगा हमारा क्या होगा नया देखिए यहाँ पर भी क्या आएगा जो प्रेक्षणों की संख्या वो एक क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है पहले 100 थे जब हमने 21 18 को हटा दिया हमारे पास प्रेक्षणों की संख्या कितने कम हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें क्या हो जाएगा सिग्मा समेशन समेशन एक्स स्क्वायर ठीक है का होल स्क्वायर यहाँ पे अब एक्स बाई एन है तो हम लोगों ने डाला हुआ है। ठीक है तो ये कितना हो गया टोटल हमारा पर आएगा 369 यहाँ पे कितना का समेशन एक्स आया था वो कितना आया था का यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा और आ जाएगा 369 बन जाएगा। या तो ये कर लें या तो हम 20 का स्क्वायर था वही रहने दें और यहाँ पर बल्कि उसको हम तो आपका 5 बाई माइनस ये 20 था हमारा यहाँ पे हम 20 कर ले रहे हैं। ठीक है ये हो जाएगा हमारा 400 और माइनस 400 ठीक है 400 के क्या होगा ये अब यहाँ से क्या करेंगे हम इसका एलसीएम कर लें एलसीएम कितना आएगा इसका आप देख लो 396 माइनस इसका गुणा करें अगर ये हो जाएगा 4 9 आएगी तो फिर हमें 9 करना होगा
माइनस माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जाएगा आपका और इस 800, ठीक है, 894 डिवाइड बाई, को डिवाइड कर ले, यहाँ से जो डिवाइड आएगा हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा अब 72, 8 10 70, लगभग आ जाएगा 9। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट आपको बता, यहाँ पे इसकी चलते हैं, यहाँ पे 0 बढ़ा के पे, ठीक है, अभी चूंकि 9 है 3 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना देगा और यहाँ, ठीक है, और अभी आप देख सकते हो कि सारा यहाँ पे अगर हम एक बार भी ज़्यादा हो जाएगा, एक पेयर हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, एक जीरो एक, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा आप देखो, 5 9 18, लगभग 3 बार ये अभी आपका जाना है, बार जाना है 3 बार, ठीक है, बढ़ जाएगा 10 9 में से और बढ़ जाएगा, और अगर आप ले जाते हो लगभग 3 बार ये, ठीक है, तो हम सिर्फ इतने पे रखेंगे 3 पॉइंट, क्या आपका क्या 3 पॉइंट, ठीक है, अब ये आपका माध्य सॉरी मानक विचलन, सिग्मा इज इक्वल टू 3, चलो बस हम यहाँ से फिर से यहाँ पे हमने सिर्फ आया ही है, और एक्स्ट्रा कुछ पहले हमने जो माध्य लिया, आपसे हमने माध्य निकाला 100 मानक विचलन निकाला हुआ है। अब अगर हम 100 प्रेक्षणों की बात कर रहे हैं, तो जब हमने गलत प्रेक्षणों को जोड़ा था तब 100 थे हमारे, जब उन गलत प्रेक्षणों दे रहे हैं हमारे पास, इसके हिसाब से हमारा, लेकिन जब नया मानक विचलन, लेकिन नए पुराने मानक विचलन पे भी हम समेशन ऑफ एक्स, तो पुराने वाले में जो भी वैल्यू रही हो, पे 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस 20 और 8, ये जुड़ करके टोटल वैल्यू, जब भी हमने यहाँ पे 97 पे आपके लिए एक्स, जो हमने पहले लिया था ये हमारा रहा होगा कुछ है X9, ये मिला करके सारे जो भी ये मिला करके टोटल 100 बन रहा है, देखिए 97 ये आके तो ये बना है, ठीक है, लेकिन जब इनको हटाने की बात आएगी, यही जो हमारे 20 माइनस जो वैल्यू की वैल्यू माइनस हो जाए, यानी माइनस ये 60 यहाँ पे
अब यहाँ पे आप देखो कि जब ये 1940 60 कम होगा 40 दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमने माइनस माइनस दिखा रखा है माइनस, हम इसको थोड़ा सा ऐसा दे रहे हैं, ठीक है। पहले ये प्लस था, अब ये 2000 हुआ। अब अगर हम ये कहें यहाँ से हम इनको हटा रहे हैं, ये तो 97 है, ठीक है। ये 2000 यही प्लस इधर आके क्या हो गया, प्लस इधर आकर माइनस हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमको, 1000 माइनस, यहाँ से हमने अपनी जो वैल्यू निकाली थी आई थी 9, यहाँ से हमने निकाला था, इतना भी आया था। अब इसी टाइप से हमने क्या किया, आगे जो कैलकुलेशन था मानक, ये आपका जो है स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है। आपके विविध प्रश्नावली बता दिए गए हैं, चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा टॉपिक यहाँ, हम लोग नया टॉपिक, तो आज के लिए हम लोग आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।